नमस्कार मित्रों ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक पुत्र थे मारीची और मारीची के पुत्र थे महर्षि कश्यप। और कश्यप ऋषि की अनेकों पत्नियां थीं, पर इनकी दो पत्नी जो सगी बहनें थीं, जिनका नाम विंता और कद्रू था, पर वो दोनों एक दूसरे से शत्रुओं के समान व्यवहार करती थीं। एक बार महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू ने उनसे 1000 बलशाली नागपुत्र मांगे। जब विंता ने सुना तो उसने भी कश्यप ऋषि से मात्र 2 ऐसे पुत्र मांगे जो कद्रू की 1000 नागपुत्रों से भी ज्यादा बलवान व तेजस्वी हो। कुछ समय बाद कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2 अंडे दिए। कुछ समय बाद कद्रू के अंडों से शेषनाग, वासुकी समेत 1000 नाग उत्पन्न हुए। पर विंता के अंडे काफी समय बाद भी ऐसे ही पड़े रहे। जब विंता ने देखा मेरे अंडे ऐसे ही पड़े हैं, तो विंता ने एक अंडा फोड़ दिया। उसने देखा उस अंडे में एक पक्षी है जिसका शरीर आधा ही विकसित हो पाया था। तब उस बच्चे ने क्रोध में आकर अपनी माँ को श्राप दे दिया कि आपने अपनी जिस बहन की बराबरी करने के लिए मेरे शरीर को पूरा नहीं होने दिया है, मेरे शरीर को अधूरा बना दिया है, उसी बहन की तुम दासी बनकर रहोगी। अपने पुत्र से श्राप पाकर विंता बहुत दुखी हुई। जब उस बच्चे ने अपनी माँ को दुखी देखा तो वह बोला कि आप अपने दूसरे अंडे को पूर्ण होने दें, अब वो ही मेरे श्राप से आपको मुक्त करवाएगा। विंता के इस पुत्र का नाम अरुण पड़ा और वो सूर्यदेव के रथ के सारथी बने। कहते हैं अपने पुत्र अरुण से श्राप मिलने के बाद विंता ने अपने दूसरे अंडे के फूटने का इंतजार किया, और जब वह अंडा फूटा तब गरुड़ नामक एक शक्तिशाली पक्षी निकला। जब गरुड़ को पता चला कि उसकी सौतीली माँ कद्रू ने उसकी माँ विंता को धोखे से अपनी दासी बना लिया है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। फिर गरुड़ कद्रू व उनके नाग पुत्रों के पास गए और बोले, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं और मेरी माँ आपकी दास्ता से मुक्त हो जाए। तब नागों ने कहा, तुम बड़े पराक्रमी व बलवान हो, इसलिए स्वर्ग से हमारे लिए अमृत ले आओ, फिर हम तुम्हें व तुम्हारी माँ को दास्ता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ उनकी बात मानकर स्वर्ग से अमृत लेने को निकल पड़ते हैं। जब इंद्र को इस बात का पता चलता है तो वो सारे देवताओं के साथ मिलकर अमृत की रक्षा करते हैं। फिर भी गरुड़ अमृत कलश लेकर उड़ जाते हैं। वहीं भगवान विष्णु की नजर गरुड़ पर पड़ती है। वो सोचते हैं कि इसके हाथ में अमृत होते हुए भी इसे अमृत पीकर अमर होने का तनिक भी लोभ नहीं। अतः वो गरुड़ के सामने प्रकट होते हैं और विष्णु जी गरुड़ से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ। जब गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आप हमें अपनी ध्वजा में रख लें तथा बिना अमृत पिए मैं अमर हो जाऊं। फिर गरुड़ बोले, मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप भी हमसे कुछ मांग लीजिए। तब विष्णु जी ने कहा, आप हमारे वाहन बन जाइए। इस तरह गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन बने। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो देख सकें।